हेलो लर्नर्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और ये क्वेश्चन है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। ये क्वेश्चन आपके 2024 एग्ज़ाम में आने के 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100% ये क्वेश्चन आपके 2024 एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे दूं, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट होइए, फिर मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा इस क्वेश्चन का, या और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इतना वेट नहीं करना होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए कि मार्क्स के राष्ट्र संबंधी सिद्धांत या तत्व की चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए। जैसे आपने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि मार्क्स की राज्य संबंधी धारणा क्या थी। आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी विचारधारा को रखा है आपका, जिससे किसी भी राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्ल मार्क्स ने अपने दर्शन में राज्य के संबंध में भी बहुत सी बातें बताई है। उसका राज्य सिद्धांत उसके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की एक उपसिद्धि मात्र है। मार्क्स राज्य के परंपरागत और प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि राज्य का परंपरागत और प्राचीन सिद्धांत उसे एक निगमनात्मक समूह लगता है, जिसमें विभिन्न समूह अथवा वर्ग सबके सामान्य कल्याण के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। इस प्रकार परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एवं सार्वजनिक समुदाय या सर्वव्यापी समूह है, जो समाज के परंपरावादी तत्वों में एक उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के परंपरावादी सिद्धांत से असहमत है और उसका कहना है कि राज्य सर्व कल्याण को अपना उद्देश्य समझने वाला समुदाय न कभी रहा है और न कभी हो सकता है। मार्क्स के अनुसार यह हमेशा एक ऐसा संगठन रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्ग अन्य आर्थिक वर्गों के ऊपर शासन एवं उनका शोषण करता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कहा गया है कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका सभी पूंजीपतियों के सामान्य मामलों के प्रबंध की एक सीमित मात्र है। एंगेल्स ने कहा है कि राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का एक मंच मात्र है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट बातों को कहा गया है। मार्क्स और एंगेल्स राज्य को प्लेटो और अरस्तु के समान स्वाभाविक समुदाय नहीं मानते। वे राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में भी विश्वास नहीं करते। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार राज्य का जन्म उस इतिहास की प्रक्रिया में होता है जब समाज ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं और जिनके हितों में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, अर्थात राज्य वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। मार्क्सवाद कहता है कि शासन द्वारा शासक वर्ग अपनी इच्छाओं को शासितों पर थोपते हैं। शासन का प्रयोग बुर्जुआ लोग निम्न वर्ग के शोषण के लिए करते आए हैं। राज्य एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में पूंजीपतियों की सहायक है। पूंजीवाद के हितों की रक्षा के लिए राज्य न सिर्फ पुलिस और सैनिक रखता है, वरन राज्य की न्यायपालिका भी इसी काम में प्रयुक्त होती है। मार्क्सवादी राज्य की विशेषताएं। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की विशेषताओं को निम्नलिखित 3 मान्यताएं हैं। देखिए क्या है। पहला, राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब समाज का विभाजन होता है। राज्य वर्ग शासन का एक उपकरण है। जब समाज वर्ग विहीन हो जाता है तब राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जहां तक पहली मान्यता का प्रश्न है, एंगेल्स का कहना है कि राज्य की आवश्यकता उस समय महसूस की गई जिस समय जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई
और जनसंख्या में वृद्धि के चलते कार्य विभाजन तथा समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप निजी स्वामित्व का खंडन हुआ और वर्ग संघर्ष की भावना में वृद्धि हुई और तब कानून की व्यवस्था के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस की गई। देखिए और कुछ बातों को बोला गया है राज्य के बारे में, देखिए आप ध्यान से। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार संक्रमण काल के इन दिनों में राज्य निरंकुश और शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करेगा और श्रमिक वर्ग राज्य को हथियार लेने के बाद इसका उपयोग प्रतिक्रियावादी तत्वों के विरुद्ध करेगा। संक्रमण काल की इस अवधि में संवैधानिक तरीके समाप्त हो जाएंगे और बुर्जुआ वर्ग को कुचल दिया जाएगा। इससे श्रमिक वर्ग की तानाशाही समाप्त होगी और इस प्रकार समाज का नया पुनर्गठन होगा। इसमें राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राज्य की समाप्ति के बाद वर्ग विहीन आर्थिक समाज की स्थापना होगी। इससे श्रमिकों को अस्थायी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वर्ग विहीन आर्थिक समाज के युग में साधन की कोई कमी नहीं होगी और विवरण की एक नई पद्धति अपनाई जाएगी। इस समाज में प्रत्येक को अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार का नारा बुलंद होगा और यही साम्यवादी राज्य की स्थापना का नया चिन्ह होगा। यह एक ऐसा समय होगा जब इस वर्ग विभेद की बात नहीं होगी और राज्य जो एक शोषण के साधन के रूप में काम करता है उसकी समाप्ति होगी। तो आपने ये देखा कि कार्ल मार्क्स ने राज्य के बारे में क्या बतलाया है। यह आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। यदि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां से जल्द जुड़ जाइए और वो पीडीएफ मेरे से हासिल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।